कर्म गति रोके नहीं रुकती, पुत्र वियोग में तड़पती गंधारी। जब कृष्ण को श्राप देने चली तब कृष्ण गंधारी से कहते हैं, माता मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। न जीत में न हार में, न मान में न अपमान में, न जीवन में न मृत्यु में, न सत्य में न असत्य में, मैं किसी में नहीं बधा हूँ। माता है काल महाकाल सब मेरे दास हैं, मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माता युद्ध अवश्य संभावी था, जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, बल्कि जो है उन्हें स्वीकारो। माता वर्तमान को स्वीकारो, माता भूत दुख का कारण बनता है। कृष्णा की बात सुनकर गंधारी विलाप करते हुए बोली, कृष्ण तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। कृष्ण तुम क्या जानो एक माँ की ममता, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मुँह त्याग दो और ज्ञान बातें बतलाते हो, तो जाओ कभी ही पड़ता है। माते गंधारी कृष्ण की तरफ अश्रु पूरित नेत्रों से देखती हुए बोली, हूँ एक कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वह लायक है या नालायक, इसका माँ की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र पर। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, कलेजा ब्रज का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती है। हे कृष्ण कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह ममता अज्ञान का परिचायक है, तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की। बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार, क्या आवश्यकता थी मोह ममता के संसार के रचना की। तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना अर्थार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं, जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं, मगर युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते हैं और गंधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी माँ हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके, हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गंधारी क्रोध में भर जाती है। उन्हें दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे कि गंधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देंगे, इसलिए गंधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए स्वयं कहते हैं, माता टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की धृष्टता की। इन सबका विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माता जिन पर आप शोक कर रही हो, वो शोक के योग्य नहीं है। कृष्ण के कहे वाक्यों को सुनकर गंधारी क्रोध से तपने लगती है और कठोर वाणी में कहती है, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गंधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए गए पूर्ण शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से
कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाए। जब गांधारी ने ऐसा कहा तो कृष्ण बोले, हे माता, यह शाप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णतः शोक मनाए भी नहीं थे कि आपने अपने एक और पुत्र को शाप दे दिया। माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? माते, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि न तो मेरी मृत्यु होती है और न ही जन्म, न ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। माते, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने श्राप देकर स्वयं को फिर दुख सागर में डुबो दिया। कृष्ण की यह बात सुनकर गांधारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और बोली, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को ही बचा लो। हे माधव, मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। अब मैं अपने और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माते, मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और न ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूँगा। यदुवंशी भी अपने कर्म का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता।